11 सितंबर 2001 हमले के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा हुए। वी कंडेम द अटैक। 9/11 गलत है, अन इस्लामिक है। अच्छी बात है। 7 जुलाई 2005 में जब लंदन ट्यूब के अंदर बॉम्बिंग हुई, 50 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, मुसलमान इकट्ठा हुए, ये गलत है। 7 जुलाई लंदन बॉम्ब ब्लास्ट गलत है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। 9/11 गलत है। मासूम लोग, 3000 से ज्यादा मासूम लोग को कत्ल किया गया। कोई भी किया है, जिसने भी किया, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे बिन लादेन हो, जॉर्ज बुश, जो भी हो, असल कातिल है, वो गुनहगार है। जिसने भी 50 से ज्यादा लोग की हत्या की लंदन ट्यूब में, वो कातिल है, वो गुनहगार है। लेकिन आप रुकते क्यों हैं? उसके आगे भी जाइए। जो हजारों लोग का कत्ल अफगानिस्तान में, वो भी गलत है। जो इराक में 1000 लोग मारे, वो भी गलत है। जो गुजरात राज्य में 1000 मुसलमान मरे, वो भी गलत है। जो बाबरी मस्जिद के राज्य में मरे, वो भी गलत है। आप क्यों डरते? मैं जब अमेरिका में गया मुसलमान से, ये आधे लोगों को दोषी ठहरा रहे आप? नहीं, आखिर में आप जानते नहीं, माहौल बहुत गंभीर है। मैं लंदन में गया, इंग्लैंड के मुसलमान से कहा, आप कंडेम किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आधा कंडेमेशन क्यों किए? बाकी लोगों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? जो लोग ने अफगानिस्तान में कत्ल किया, जो लोग ने इराक में कत्ल किया, जो लोग ने फलस्तीन में कत्ल किया, जो लोग ने लेबनान में कत्ल किया, जो लोग ने गुजरात में कत्ल किया, आप किससे डरते? आपको प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी सिक्योरिटी लगाओ, इतने प्रेसिडेंट मारे गए क्या नहीं? प्रोटेक्शन, इतने बॉडीगार्ड, ये वो। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है, हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए। हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है, कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस पीछ को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। और जब मैं तकरीर किया सितंबर 2006 में, 2 साल पहले, एक हिंदू मुझसे उठ के कहता है, एक तालीम याफ्ता हिंदू, डॉक्टर जाकिर नाइक, इफ आई वॉज इन द पोजिशन एंड इफ समवन रेप्स माई मदर, if someone rapes my sister, someone robs my house, if I was in Gujarat, I would have done the same thing what the people have done in the bomb blast, what they did in the blast in the trains. उसने कहा कि अगर मैं गुजरात में होता था और अगर मेरी वालदा, मेरी माता का कोई बलात्कार करता, मेरे घर को लूटता, तो मैं वही करता था जो ट्रेन ब्लास्ट करने वालों ने किया। सब लोग ताली मारे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते, आम इंसान ऐसा ही सोचेगा, लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं ये नहीं कर सकता। इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता, कुरान मुझे इजाजत नहीं देता। अगर कोई गैर मुस्लिम ने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाया, मैं दूसरे गैर मुसलमान के ऊपर ब्लास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि बुज़दिल लोग हैं वो, बिल्कुल बुज़दिल। क्योंकि जो दोषी है, मैं कहूंगा दोषी है,
اگر یہاں انہیں انصاف نہیں ملے گا، انشاءاللہ جس نے بھی 9/11 کیا ہے، جس نے بھی 7 جولائی کی ٹیوب بامبنگ کی لنڈن میں، جس نے بھی گجرات فساد کیے، بابری مسجد کیے، جو رائٹس کیے، یہاں سزا نہیں ملی تو نہیں ملی، انشاءاللہ آخرت میں تو ملیں گی۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے۔ اگر آپ ہٹلر کو پکڑیں گے کیا سزا دیں گے؟ 1 کروڑ لوگ کو مارا، کیا سزا دیں گے آپ؟ کیا سزا دے سکتے ہیں آپ؟ قرآن میں لکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں 56 کہ جو لوگ اللہ کے خلاف جاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں کو نہیں مانتے، ان کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑی جل جائیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے۔ ہٹلر نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودی کو جلایا، اللہ تعالیٰ ڈبل بار جلا سکتا ہے۔ یہاں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ 1 بار قتل کر سکتے ہیں اس کو، اور کیا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ 10 گنا بار چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ ہے مالک یوم الدین۔ جولائی بمبنگ کے بعد جو ٹرین بم بلاسٹ ہوئے بمبئی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمانوں کو اٹھایا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو ہیرس کیا، سینکڑوں مسلمانوں کو انلیگل ڈیٹینشن کیا گیا بمبئی میں، انلیگل ڈیٹینشن۔ اور جب میں تقریر کیا سپٹمبر میں 2 مہینے تک کے، صرف 22 یا 23 آفیشل اریسٹ ہوئے، اس میں سے ایک بھی اریسٹ جولائی بم بلاسٹ کے لیے نہیں تھا، دوسرے کوئی چیز کے لیے۔ ہزاروں کو اٹھا رہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کس نے کیا، اگر لگتا ہے مسلمان نے کیا ہے، ثبوت ہے، وہ چند لوگوں کو اٹھاؤ۔ عام طور پہ ہزاروں مسلمان کو تکلیف دینا، ہیرس کرنا، سینکڑوں بے گناہ مسلمان کو انلیگل ڈیٹینشن کیا گیا۔ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بامبے فورس مجھے کہتے تقریر کرو، آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کتنے انسیڈنٹس ہیں؟ مالونی کا انسیڈنٹ کہوں گا، بمبے کے اندر ایک دن میں 300 مسلمان کو اٹھایا گیا انٹروگیشن کے لیے۔ ایک عام آدمی کہے گا اگر اچھا انٹروگیشن کرنے کا ہے تو کم از کم کو 3 پولیس افسران چاہیے، 3 پولیس افسران چاہیے، ایک پولیس افسر لکھنے کے لیے، ایک اس سے سخت بات کرنے کے لیے، ایک اس سے آہستہ سے بات کرنے کے لیے۔ اچھا انٹروگیشن کے لیے کم از کم 3 چاہیے۔ مالونی پولیس اسٹیشن کتنا چھوٹا ہے، کتنے پولیس آفیسر ہیں، ایک دن میں کتنا انٹروگیشن کر سکیں گے آپ؟ 20 30 40 کتنا 50 300 لوگ کو اٹھاتے مسلمان لوگ کو، اور پھر پورا دن رکاتے پھر چھوڑ دیتے۔ آپ کیا سگنل دینا چاہتے؟ اور میں نے کہا یہ پولیس فورس سے، بامبے پولیس فورس سے، آپ کیا سگنل دینا چاہتے؟ آپ اگر کہتے ہیں، اگر ثبوت ہے، چند مسلمان اگر آپ کو شک ہے ان کو اٹھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہے مت اٹھاؤ، لیکن بے گناہ لوگ کو اٹھانا، تکلیف دینا، ان کے رشتہ داروں کو ہیرس کرنا، ادھر کا عدل ہے؟ اور کئی مثال ہے۔ اس کے بعد ایک شخص تھا جس کے گھر میں کچھ کتابیں ملی، 100 یا 200 کاپی جہاد پر، اریسٹ کر لیا اسے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس 100-200 کاپی ملے جہاد کے اوپر۔ میں کہتا ہوں وہی کتاب محمد علی روڈ کے بک سٹور میں سالوں سے بک رہی ہے، اپنے بک سٹور کو نہیں روکا، پبلشر کو نہیں روکا، ایک آدمی جس کے پاس 200 کتابیں اس کو اٹھا رہے۔ کیا سگنل دے رہے آپ؟ شاید پولیس فورس یہ نہیں جانتی کہ قرآن میں بھی جہاد کا ذکر ہے، اور ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، کیا ہر مسلمان کو اٹھائیں گے؟ جہاد کا مطلب کیا؟ جد و جہد۔ جہاد کا مطلب نہیں کہ بے گناہ کے جان لو۔ شاید پولیس آفیسر یہ بھی نہیں جانتے ہندوستان کے کہ اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے، بھگوت گیتا اور مہا بھارت پڑھیں گے، مہا بھارت میں قتل کے ورسز قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے، تو کیا آپ ہندو کو بھی پکڑیں گے؟ بھگوت گیتا میں سینکڑوں ورسز ہے، سینکڑوں۔ اگر کمپیر کریں گے قرآن سے، قرآن تو کدھر ہے ہی نہیں، فیصد دیکھیں گے کچھ نہیں ہے۔ بھگوت گیتا شری کرشن جس کو ہندو بھگوان مانتے، وہ ایڈوائز دے رہا ہے ارجن کو۔ اگر بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 سے 48، ارجن کہتا ہے یہ جھگڑا ہے پانڈو اور کوروا کے بیچ میں، 5 بھائی اور 100 بھائی۔ ارجن کہتا ہے شری کرشن سے، اپنے سارے ہتھیار زمین پہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے میں پسند کروں گا نہتا مرنے کو بنسبت میں رشتہ داروں سے جھگڑا کروں۔ جواب کیا ملتا ہے؟
श्री कृष्ण कहते चंद वर्सेस बाद, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में कहते, ए अर्जुन, हाउ कम यू हैव बिकम इम्पोर्टेंट? आप नपुंसक कब से बन गए? आप है क्षत्रिय, आपका धर्म है झगड़ा करना, लड़ना, और खुश नसीब वो क्षत्रिय है जिसको मौका मिलता है हक के लिए लड़ने का। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ, और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवद गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। तो आप क्या करना चाहते? आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, आप हिंदुओं को बोलेंगे भगवद गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है, जब भी बातिल और हक का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवद गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, कत्ल करने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भगवद गीता जानता हूं। तो आज के पुलिस अफसरान कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते? कल लेक्चर खत्म हो, कुछ नौजवान है, जाकिर भाई बंदा सॉरी क्वेश्चन पूछने का ईमेल नहीं, जाकिर भाई सवाल पूछने का, वो क्या हुआ? नहीं, बहुत हालात गंभीर है, मैं मेरे घर में जितने किताब है इस्लाम के निकाल था, मैंने क्यों निकाले भाई? अंदर कोई गलत लिखा था? नहीं, लेकिन क्या पुलिस का डर है? अरे भाई किताब अगर गलत है तो किताब को फेंको, उसके ऊपर अमल मत करो, लेकिन किताब अगर इस्लाम की सही चीज सिखाए तो किससे डरना? कुछ नौजवान है, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, नहीं अभी क्या होता है, बहुत हालात पुणे में खराब है, किसको भी पकड़ रहे, तो मैं क्या करूं? मैं बोला क्या करो, कुरान पे अमल करो। कुरान थोड़ी सिखाता किसी बेगुनाह की जान लेना। अगर गलत किताब आप पढ़ रहे, किसके बेका में आए, तो उसको छोड़ो, किताब को जलाओ, उसके ऊपर अमल मत करो। अगर आतंकवाद चीज सिखाती छोड़ो, उसको अमल मत करो, लेकिन अच्छी किताब है तो किससे डरना? आपके घर में कुरान मजीद है? हाँ है, तो उसको निकाले? नहीं निकाले। बोला क्यों नहीं निकाले? उसमें भी जिहाद है। जब मैं अमेरिका गया एयरपोर्ट पे, पूरी बात कहने का वक्त नहीं है, इमिग्रेशन ने मेरी कैसेट देखी, डीवीडी, टेररिज्म एंड जिहाद। आप जिहाद में मानते? बेशक मानता हूं। जिहाद मतलब जिद्दोजहद करना। नहीं, आप फाइटिंग में जानते कत्ल करना? मैं बोला बाइबल में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते जिद्दोजहद करो, ईसा अलैहिस्सलाम कहते कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ लूक में आप देखो चैप्टर नंबर 19 वर्स 27 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते। गॉस्पेल ऑफ लूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 35-36, आप पैसा लो के अपनी तलवार खरीदो, लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 में लिखा है कि मैं अमन फैलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं वो लोग को कत्ल करने के लिए जो लोग चाहते कि मैं राजा नहीं बनूं। रन पुलिस ऑफिसर, सर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? और एक सवाल पूछ सकते हो? बेशक पूछो। मैंने कहा मेरे होश से, अब डरो मत, मैं यहां दावा कर रहा हूं पुलिस के साथ। अल्लाह नवाजा है मुझे माशाल्लाह, अल्लाह की मदद थी। मैंने कई पुलिस ऑफिसर से तकरीर की, यूके के अंदर, यूएसए में, बहरीन में, पुलिस से, मिलिट्री से, सऊदी अरेबिया में, यूए में, कई जगह, हिंदुस्तान में भी कई जगह बड़े बड़े ऑफिसर से, बॉम्बे में, बैंगलोर में, कई बार। नेशनल एकेडमी जो है इंडिया की सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, एक वक्त एक पुलिस ऑफिसर मुझे बुलाता है, मतलब मैं बहुत बिजी हूं, अच्छा मैं देख लूंगा, आप जरूर आएंगे। मैं बोला क्या करेगा, पॉलिटिशियन को बोलेगा ना। उसने जाके मेरे करीब दोस्त जो पुलिस ऑफिसर उससे कहा, तो मुझे जाना ही पड़ा। मुझे खुशी हुई कि मैं गया उधर, इतना बड़ा कैंपस माशाल्लाह, 400-500 एकड़ से ज्यादा, मुझे खुशी हुई। क्या इंतजाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई कि हिंदुस्तान